काशी एक ऐसा शहर है जिसे देखने वाला हमेशा उसकी महिमा में विश्वास करता है। इसे धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक केंद्र, मंदिरों का शहर या घाटों का अद्वितीय संगम कहा जा सकता है। लेकिन काशी की खास बात यह है कि यह भगवान शिव की नगरी है। काशी खंड के अनुसार यही ऐसी जगह है जहां सभी देवी देवता विराजमान हैं। कहा जाता है कि काशी दर्शन कर लिया तो उसकी 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई, क्योंकि चारों धाम की प्रतिकृति यहाँ मौजूद है। हम बात करेंगे वाराणसी यानी काशी में स्थित एक ऐसे खास मंदिर की और उससे जुड़े त्योहार की जिसे रथ यात्रा मेला के नाम से भी जाना जाता है। शहर खास में आज हम बात करेंगे पुरी में स्थापित भगवान जगन्नाथ की वाराणसी में मौजूद प्रतिकृति की और उसकी स्थापना से जुड़ी दिलचस्प और रोमांच कहानी की, और मंदिर की स्थापना के बाद शुरू रथ यात्रा मेले की। काशी में 80 घाट के निकट बना भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर 18वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। भगवान जगन्नाथ के आने की वजह बने भगवान के परम भक्त और 18वीं शताब्दी में मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी तेजोनिधि ब्रह्मचारी जी। कहा जाता है कि 1770 से 1780 में कटक के राजा रहे राघोजी भोंसले से स्वामी तेजोनिधि ब्रह्मचारी जी से किसी बात पर मतभेद हो गया, जिससे दुखी होकर ब्रह्मचारी जी सीधे काशी आ गए। यहाँ 2 गुजराती नागर भाई पंडित बेनीराम और विश्वंभर पंडित से उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि छोटे भाई विश्वंभर पंडित कटक के दीवान थे और दोनों गुजराती भाइयों ने स्वामी तेजोनिधि को आश्रय दिया। स्वामी तेजोनिधि ब्रह्मचारी जी ने उसके बाद से अपना पूरा जीवन काशी में ही बिताया और अंत में उन्होंने काशी में ही समाधि ले ली। मंदिर की मुख्य मूर्ति है भगवान जगन्नाथ जी की, साथ ही उनके भाई भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा भी हैं। 1780 में इस मंदिर की स्थापना हुई है, तो उसी समय रथ भी तैयार हुआ, तभी से ये मेला मनाया जा रहा है। ये पुरी से संबंधित पुरी के पुजारी द्वारा यह मूर्तियों की स्थापना हुई है। तो जो पुरी में मनाया जाता है रथ यात्रा मेला, उसी प्रकार यहाँ भी जलाभिषेक, काढ़े का 15 दिन पट बंद रहता है। फिर इसके बाद भगवान 15 दिन के बाद स्वस्थ होते हैं, तो यहाँ भगवान सबको 15 दिन के बाद यहाँ दर्शन देते हैं। इसके बाद अगले दिन पालकी द्वारा रथ यात्रा एक स्थान बना हुआ है, वहाँ रथ रखा रहता है। उस पर जाकर द्विज को, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्विज को वहाँ रथ पर सवार होते हैं और भक्तों को वह दर्शन देते हैं और भ्रमण भी वहाँ इसी प्रकार करते हैं। तो पुजारी भगवान की पूजा करता है, वही भगवान इस समय बीमार है, वही उनको पूजा पाठ जो भी प्रसाद भोग लगाएगा। इसके अलावा उस मंदिर के अंदर पुजारी के अलावा कोई नहीं जाता है। वह गर्भगृह में कोई भी मनुष्य नहीं जाएगा, केवल पुजारी ही जाएंगे, सब करेंगे। अब वहाँ चावल पकाया जाता है हंडिया में, हम लोग देखे हैं कि नीचे का ऊपर से पकते हुए आता है। सोच लीजिए आप पकाएंगे तो नीचे से न पकेगा, लेकिन वहाँ की परंपरा है कि ऊपर से पकता हुआ तब नीचे आता है। और वहाँ चावल दाली यही का भोग लगता है, जबकि यहाँ पूरी सब्जी का लगता है। जैसे पुरी में साक्षी गोपाल है ना, साक्षी गोपाल वहाँ भी हैं, शहर के बहुत बाहर है वो। नरसिंह भगवान उनके मौसी के घर के पास हैं, पीछे नरसिंह भगवान है, यहाँ भी स्थापित हुआ। ये देखिए आपका जो वहाँ गरुड़ स्तंभ है, जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने बहुत सा लंबा वहाँ है पुरी में, तो यहाँ छोटा है बना। वह जो चंदन कुंड कहते हैं, वहाँ भी चंदन कुंड में विहार करते हैं भगवान ना वहाँ। भाई अस्वस्थ रहने पर पूजा भोग लगता नहीं, वो काढ़े का भोग उनको लगेगा,
लगाने के बाद वही भक्तों को वितरण होता है। ये 15 दिन और 365 दिन तो वही जैसे सब क्रिया है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, विशेष रूप से उन भक्तों के लिए जो पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को नहीं जा सकते। हमारा परिवार जो है, हमारे वंशज हैं पंडित बेनीराम और विशंबर पंडित। रघु जी भोसला जो हैं उनसे नाराज हो गए ब्रह्मचारी जी, तो वहाँ से भोग प्रसाद आता रहा, लेकिन ये संभव नहीं था ज़्यादा लंबा खींचना। तो ब्रह्मचारी जी को स्वप्न आया कि 80 पे जो है वो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो। वहाँ पे पंडित बेनीराम ने और विशंभर पंडित ने जगन्नाथ मंदिर लगभग, भाई जितना बड़ा हाथे में वहाँ एकड़ों में है, हेक्टेयर में है, तो हेक्टेयर में तो नहीं, लेकिन जितना संभवतः उतने के अंदर जो भी मंदिर बना वो वहाँ भी 3 दर में है, यहाँ भी 3 दर में है, वैसे ही बना लगभग। यहाँ स्थापना हुई, पूजा पाठ शुरू हो गई, ब्रह्मचारी जी वहीं रहते थे। अंत में जो है जब उन्होंने प्राण त्यागे तो वहीं उनकी जो है वो तेजोनिधि जी की समाधि बन गई। 1780 के आसपास मंदिर बन के तैयार हो गया। 1802 में पंडित बेनीराम जी ने रथ यात्रा शुरू कराई। 1805 में उनका देहांत हो गया। 1802 से जो है आज तक निर्बाध निरंतर त्रिदिवसीय रथ यात्रा और स्नान यात्रा जैसे वहाँ होती है उसी तर्ज पे यहाँ होती है। और वहाँ जो है मूल भोग प्रसाद जो भी कहिए वो धान के ऊपर बेस्ड है, आधारित है, क्योंकि वहाँ की मूल पैदावार जो है खेती जो है वो धान की है। यहाँ पे ये जितना भी भोग प्रसाद होता है वो स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से होता है। ये तो विभूति नारायण सिंह जी थे, वो ठीक घड़ी के नोक पे 8 बजे आ ही जाते थे, दर्शन करने आते थे। तो काशी नरेश थे, तो भाई उसका महत्व था कि दर्शन करने आए। वो भी एक दर्शनार्थी ही थे, भक्त ही के स्वरूप में आते थे, काशी नरेश के स्वरूप में नहीं आते थे। लेकिन हम आप जो हैं चूँकि काशी नरेश आए तो भाई वो बड़ी चीज़ है। ये माना जाता है कि वो नहाने से, बहुत ज़्यादा नहाने से बीमार पड़ जाते हैं। ये भी कहीं कहीं लोग विद्वानों का मानना है कि भगवान कभी बीमार नहीं पड़ते, वो अज्ञातवास में चले जाते हैं। लेकिन और बहुतायत लोगों का मानना है, उनमें से हम लोग भी हैं, उससे परे नहीं है, कि प्रभु अति स्नान के बाद जो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको जो है वो अज्ञातवास में रखा जाता है और काढ़ा ही उनको दिया जाता है। 15 दिन बाद जब प्रकट होते हैं, पुनः दर्शन देते हैं, तिथि के हिसाब से उस दिन अगर तिथि पड़ती तो उस दिन, और नहीं तो दूसरे दिन अगर तिथि पड़ती तो दूसरे दिन, उस तिथि के हिसाब से प्रभु जो हैं वो यात्रा पे निकलते हैं। पुरी में जो है अपनी मौसी के यहाँ से होते हुए जाते थे या जाते हैं, गुंडीचा मंदिर से। उनकी मौसी का नाम गुंडीचा था, तो वहाँ गुंडीचा मंदिर से जो है वो जाते हैं, वहाँ जाके जो है रुकते हैं। वहाँ मेला का प्रारंभ होता है और वहाँ से ही जो है वो समुद्र की ओर चलते हैं, समुद्र की ओर चलते हैं। अब यहाँ समुद्र नहीं है, यहाँ गुंडीचा मंदिर नहीं है, यहाँ पे जो है वो 80 जगन्नाथ जी से चलते हैं। और पंडित बेनीराम बाग वो ससुराल स्वरूप माना जाता है।
कि यहाँ आके विश्राम करते हैं और यहीं पे जो है उनका जो है वो मेला रखता है। तो इसलिए वो जो है रथ यात्रा चौराहे के नाम से या चौमुहानी के नाम से प्रचलित 1802 से। उसके पहले क्या कहते थे, इसका कहीं किसी अभिलेख में तब उत्साह बहुत था जाने का, और पंडित बेनीराम बाग में ही 3 दिन हम लोग का प्रवास होता था। तो बहरी रंग का मज़ा रहता रहा, खाना पीना सब बाहर। हम लोग जैसे आम जनता उस ज़माने में आकर के पूरा इतना बड़ा था, आप समझिए कि रथ यात्रा चौराहे से जगन्नाथपुरी इधर गया, उतना ही जो है वो 52 बीघे में था। बहुत खूबसूरत पॉन्ड था, पेड़ थे, ये थे, तो आम का पेड़ था, उसका पेड़ था, अमरूद का पेड़ था, जो भी था। तो आम के पेड़ पे चढ़ करके आम तोड़ना, चूसना, और जामुन का पेड़ था। तो वो बचपन की जो होती हैं वो खेल कूद फलाना, ये आप कहिए, उसका आनंद हम लोग लेते थे। अब बाकी ये कही कि भगवान के दर्शन में जो हो उस उम्र में जो है समर्पित भाव हो, तो वैसा नहीं था। पुरी की बड़ी रथ यात्रा की तरह वाराणसी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भी इस त्योहार को उत्सव पूर्वक मनाया जाता है। इस अवसर पर मूर्तियां रथों पर सजाकर श्रद्धालुओं द्वारा रास्तों पर खींची जाती हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्थी को शुरू होने वाले इस रथ यात्रा में लगने वाले मेले की बात करें तो काशी में रहने वाले शायद ही किसी व्यक्ति ने अपने बचपन में रथ यात्रा मेले का लुत्फ ना उठाया हो। चाट ना खाई हो, झूले ना झूले हो, खिलौने ना खरीदे हो और गुल्लक ना खरीदे हो। काशी का यह लक्खा मेला यहाँ के लोगों के बचपन की यादों से जुड़ा खूबसूरत पल होता है। 3 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे और रात्रि 8 बजे तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। रथ यात्रा मेले में सबसे ज़्यादा में लोगों में नान खटाई की धूम होती है। तरह तरह की नान खटाई, मैदे की, नारियल की, देसी घी की लोग सबसे ज़्यादा छाव से खरीदते हैं। वक्त बदलने के साथ साथ खिलौने भी बदल गए हैं। कभी मिट्टी के खिलौने हुआ करते थे तो अब प्लास्टिक के खिलौने हो गए हैं, लेकिन बच्चों का बचपन तो वही खरीदना चाहता है। झूले बदल गए हैं, लेकिन झूलने को मन तो अभी भी चाहता है।